हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। दिस साइड जीशान योर मैथ्स मेंटोर और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको हमारी पूरी टीम मिलकर प्रोवाइड करती है 100% फ्री एजुकेशन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास K-12, दैट इज क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। सारे क्लासेस के सारे बच्चों को हर एक सब्जेक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाता है यहां ओनली ऑन मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब चैनल। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहें, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हो, बस K-12 भाई टेंशन फ्री होके यूट्यूब चैनल पर आ जाओ मैग्नेट ब्रेन्स के, और हर सब्जेक्ट टॉप क्वालिटी एजुकेशन दैट इज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी हर एक वीडियो में। आप खुद कहोगे कि हाँ यार, बिल्कुल डेप्थ तक आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया जाता है, चाहे वो एनसीईआरटी के एमसीक्यूज हो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेज हो, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो, एनसीईआरटी का इन डेप्थ नॉलेज हो, हर एक चीज आपको घोल के पिला दी जाती है, इतनी अच्छे से समझाया जाता है हमारे YouTube चैनल के वीडियोस के थ्रू, जो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरे भाई। ठीक है, तो इसी के साथ दिस साइड जीशान। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि भाई हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सुन लें अच्छे से। अगर आपकी जान पहचान में, आपके टच में, आपके कांटेक्ट में हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनको बता दो बेटा कि हिंदी मीडियम का यूट्यूब चैनल हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का बहुत बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करा रहा है फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बोर्ड्स लाइक यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड दैट इज दिल्ली बोर्ड। तो इन 5 बोर्ड से रिलेटेड हिंदी मीडियम वाले बच्चे भैया हिंदी मीडियम वाले यूट्यूब चैनल पर, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी पढ़ाई बहुत धुआंधार तरीके से कर सकते हैं। कोई पैसा नहीं देना है, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और आगे बढ़ो। ठीक है, इसी के साथ भाई आज का जो टॉपिक होगा दैट विल बी एक्सरसाइज 1.2 ऑफ सेट चैप्टर। जो हमारा सेट चैप्टर चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 1.2 आज हमें करनी है। और इस एक्सरसाइज जो 1.2 एक्सरसाइज है, मैं आपको जिस्ट दे रहा हूं कि यार अपन इस एक्सरसाइज के जो आजू बाजू जो भी क्वेश्चंस है, 6 क्वेश्चंस है, उनमें इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, इन्हीं चीजों में घूमते रहेंगे। फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, सिंगलटन सेट और अपना एम्प्टी सेट, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस में हम घूमते रहेंगे। कहां? एक्सरसाइज 1.2 में। क्लियर सर? बिल्कुल क्लियर। तो दोस्त टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस 5P का याद रखना। पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, पेपर की जगह नोटबुक लेके बैठ जाना, पेपर फाड़ के मत बैठ जाना। ठीक है, पेन होना चाहिए, पेपर होना चाहिए, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पेशेंस रखना पड़ेगा भैया, सब्र रखना, और फिर आपको P फॉर प्रोफेशनल बन जाओगे, P फॉर प्रोग्रेस होगी। ये मैथ्स के 5P हैं, इन 5P को अच्छे से पकड़ लो, तभी आप प्रो बन पाओगे। किस में प्रो बन पाओगे? मैथ्स में प्रो बन पाओगे। चलो भैया देख लेते हैं हम आज का अपना पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 1.2, क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following are examples of null set? null set को हम empty set बोलते हैं, void set बोलते हैं। याद रखना null set क्या होता है सर? null set, अरे भैया null नहीं लगा होता है यार, null set is empty set। ठीक है, और empty set क्या होता है? एक ऐसा कलेक्शन जिसके अंदर कोई भी आइटम, कोई भी एलिमेंट आ ही नहीं सके। तो सर empty set हमको पता करना है, empty set, null set, void set। चलो शुरू करते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिवाइडेड डिविजिबल बाय 2। मेरे प्यारे गौर से सुन, देख अपन के पास नेचुरल नंबर्स ये हैं 1 2 3। ऑड नेचुरल, अभी सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिखे अपन ने 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे इनफाइनाइट तक जाएंगे। ठीक है सर, अब इनमें से ये तो सारे हैं, इसमें इवन भी है, इसमें ऑड भी है। अरे भाई अभी हमने सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिखे, हमको इन नेचुरल्स में से ऑड नंबर सेलेक्ट करके बाहर निकालने हैं। तो चलो ऑड नंबर सेलेक्ट करके अपन बाहर निकाल लेते हैं। सर इसमें ऑड है 1, ऑड है 3, ऑड है 5। इसका मतलब जो सेट बनेगा वो बनेगा 1 का, 3 का, 5 का, 7 का, 9 का, 11 का, डॉट डॉट डॉट। ये सेट बन गया। क्या ये सेट वैलिड है? ये सेट अभी वैलिड नहीं है। बोलो क्यों? क्योंकि इन्होंने एक कंडीशन और दी कि भैया वो नंबर्स लेना है जो डिविजिबल बाय 2 हो। यार एक बात बताओ, ऑड नंबर्स लेना है और डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल ही नहीं है। नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2, नो ऑड नंबर इज डिविजिबल बाय 2। इन्होंने यहां तक अगर देते, सिर्फ इसको इतना छुपा लूं मैं कि सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, तो अपन ये बना देते। लेकिन इन्होंने कहा ऑड नंबर्स डिविजिबल बाय 2, भाई पॉसिबल ही नहीं है यार, कोई भी ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता है।
ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि नहीं भैया, नहीं भैया, नहीं, यहां पर जो सेट बनेगा वो बनेगा एक एम्प्टी सेट। क्या बनेगा? एक एम्प्टी सेट, बिकॉज यहां पर हमें कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिली ही नहीं जो हमें सेट के अंदर रख दे। ऐसे कोई ऑड नंबर्स नहीं होते जो 2 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट प्लीज, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। ऐसा नंबर, ऐसे नंबर बनाओ सेट के अंदर जो इवन भी हो और प्राइम भी हो। एक नंबर है, बस एक लौता नंबर है जो इवन के साथ साथ प्राइम होता है, एंड दैट इज 2। क्या होता है सर? दैट इज 2। तो अगर इसका सेट बनेगा तो 2 आएगा, क्योंकि सर 2 ही एक ऐसा लौता नंबर है जिसको हम इवन भी बोल सकते हैं और इसको हम प्राइम भी बोल सकते हैं। तो ये क्या है? ये नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है बेटा? ये एम्प्टी सेट नहीं है, इसको हम कहेंगे नॉन एम्प्टी सेट, है ना। एक चीज इसके अंदर लिखी हुई है तो हम इसको सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं, सिंगलटन सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट बोला ना इन्होंने, तो अपन नल सेट, एम्प्टी सेट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। नल सेट एंड एम्प्टी सेट एक ही चीज होती है। x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है सर, पहली बात तो x नेचुरल नंबर होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा कोई नंबर हो सकता है। ठीक है सर, गौर से सुनते जाना। चलो लिख लेते हैं सर, आपके लिए बढ़िया सी एक लाइन बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 लिख लेते हैं, 10 तक लिख लेते हैं। ठीक है, 6 और डॉट 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 लगा देंगे, रुक नहीं सकते हम। 9 10 डॉट 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 11 12 13 14 सब लिख लो यार। ठीक है सर, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब इन्होंने कहा 2 कंडीशन और दी, उसको फॉलो करना है। x इज स्मॉलर देन 5, x जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए। x इज स्मॉलर देन 5 मतलब जो x है वो यहां से ये हो सकता है सर, ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, x इज स्मॉलर देन 5 मतलब x एक ऐसा नंबर हो जो 5 से छोटा हो, तो वो तो ये हो सकते हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट, x इज ग्रेटर देन 7 और x जो है वो 7 से बड़ा होना चाहिए। तो सर 7 से बड़ा तो ये हो जाएगा। यार एक बात बताओ, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा इन दोनों ग्रीन पार्ट्स में, कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा। ऐसा नंबर जो x यानी 5 से छोटा हो, ऐसा नंबर जो 5 से छोटा हो और उसी दौरान वो 7 से बड़ा हो, भाई कैसे पॉसिबल है यार? सोचो, कॉमन सेंस लगाओ। अगर कोई नंबर 5 से छोटा हो x, ठीक है, और वही x अब आपसे कहा जा रहा 7 से बड़ा हो, भाई कैसे पॉसिबल है यार? कैसे पॉसिबल है? ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता जो नेचुरल हो, जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा भी हो। नॉट पॉसिबल। तो अपन क्या लिखेंगे? ये पॉसिबल नहीं है, ये बनेगा बेटा अपना एक एम्प्टी सेट। क्या बनेगा? एम्प्टी सेट। लिख दो भैया, एम्प्टी सेट। ठीक है, कंडीशन देखो ना यार, कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो बना दो सेट, फुलफिल नहीं हो रही है तो एम्प्टी छोड़ दो। ठीक है सर, y is such that y is a point common to any 2 parallel lines। बनेगा ही नहीं सर, बनेगा ही नहीं। अरे भैया 2 पैरेलल लाइंस क्या कोई कॉमन पॉइंट होता ही नहीं है। पैरेलल लाइंस नेवर मीट एट अ पॉइंट। कॉमन पॉइंट का वो मतलब होता है मीटिंग पॉइंट। कॉमन पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जहां पर दोनों लाइन कहीं मीट कर रही हो, कहीं क्रॉस कर रही हो, कहीं एक दूसरे को काट के निकल रही हो। पर पैरेलल लाइंस में तो ये कंडीशन होती नहीं है सर। तो अपन क्या लिखेंगे दोस्त? अपन लिखेंगे एम्प्टी सेट। क्यों? बिकॉज पैरेलल लाइंस डू नॉट हैव एनी मीटिंग पॉइंट, डू नॉट हैव एनी कॉमन पॉइंट, डू नॉट हैव एनी क्रॉसिंग पॉइंट्स, बिकॉज पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये भी एम्प्टी सेट हो जाएगा। यहां भी लिख दिया एम्प्टी। रीजन तो नहीं देना है? नहीं सर, रीजन नहीं देना है। अगर रीजन देना होता तो सब लिखना पड़ता अपन को। ठीक है सर, तो ये कंप्लीट हो गया। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2 पॉसिबल ही नहीं है, एम्प्टी सेट। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स 2, सिर्फ एक आएगा, सिर्फ एक नंबर आएगा, नॉन एम्प्टी सेट है। x is such that x is a natural number और x जो है 5 से छोटा हो और x जो है वो 7 से बड़ा हो, पॉसिबल ही नहीं है। 5 से छोटे नंबर्स और 7 से बड़े नंबर्स ये अलग अलग होते हैं, ये कोई एक ही नंबर हो ही नहीं सकता, तो ये गलत है। y is such that y is a point common to any 2 parallel lines, गलत। ठीक है, ये भी एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट प्लीज, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 2, जल्दी से इसको रीड कर लो। और क्वेश्चन नंबर 2 में अपना क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट। बता दो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, फाइनाइट का मतलब होता है बेटा जिसके अंदर एलिमेंट्स को आप काउंट कर सको, है ना, जिसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट कर सको। काउंटेबल, काउंटेबल एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बेटा। ठीक है, फाइनाइट का मतलब क्या होता है? ऐसा सेट
ऐसा फाइनाइट सेट, ऐसा सेट जिसके अंदर के एलिमेंट्स की आप गिनती कर सको, तो हमने क्या लिखना है फाइनाइट के ऊपर लिख दो सर काउंटेबल, COUNTABLE, काउंटेबल मेंबर्स, इसके मेंबर्स को हम, इसके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकें। और वहीं अगर मैं इनफाइनाइट की बात करूं तो इसका क्या होगा, नॉन काउंटेबल, इनके मेंबर्स की गिनती नहीं की जा सकेगी, ठीक है भैया, नॉन काउंटेबल, ठीक है सर, नॉन काउंटेबल, ठीक है भैया। सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, अगर आप किसी भी ईयर के मंथ का सेट बनाओगे तो मेरे प्यारे बच्चे वो क्या बनेगा, सिंपल सी बात है सर, बहुत आसान है। एक लिखेंगे जनवरी, फिर लिखेंगे फरवरी, फिर लिखेंगे मार्च, फिर लिखेंगे अप्रैल, फिर लिखेंगे मई, फिर लिखेंगे सर जे फॉर जून, फिर लिखेंगे बेटा जे फॉर जुलाई, है ना, फिर क्या लिखेंगे सर, ऐसे करते 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 हम लास्ट में दिसंबर लिख देंगे। सर कितने एलिमेंट्स आएंगे, गिन सकते हो क्या, क्या काउंट कर सकते हो? हाँ सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 एलिमेंट्स होंगे, 12 नाम होंगे। अगर आप काउंट कर सको तो काउंटेबल है, काउंटेबल का मतलब फाइनाइट। तो सर ये क्या हो गया, सेट ऑफ मंथ्स वाला सेट हो गया फाइनाइट सेट, बिकॉज इस सेट के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो 12 होंगे, क्योंकि 12 महीने ही होते तो 12 एलिमेंट्स होंगे, 12 एलिमेंट्स है तो मतलब फाइनाइट सेट। सर क्या आएगा, फाइनाइट सेट। सेट बना देना अगर आपकी इच्छा हो, नहीं हो अच्छा तो आप डायरेक्ट लिख देना 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। भैया इन डॉट 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 का मतलब होता है बहुत सारे, अनगिनत, अनएंडिंग, एंड ही नहीं हो रहा है, और अगर एंड नहीं हो रहा है तो तुम गिन नहीं पाओगे बेटा। दिस इज नॉन काउंटेबल, मतलब इनफाइनाइट सेट। क्या है दोस्त, इनफाइनाइट सेट, आप गिन ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कितने। अच्छा नेक्स्ट, ये थोड़ा सा 3 डॉट जो है ना, ये आपको कंफ्यूज कर सकता है यार, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेज्ड। अब यहां कंफ्यूज हो जाओगे आप, मैं बताता हूं क्यों कंफ्यूज हो जाओगे। सुनो सर, बात ऐसी है कि ये जो सेट है ना, ये सेट आपको एक ऐसी सटीक इंफॉर्मेशन दे रहा है जिसको अपन डिकोड नहीं कर सकते। अभी डिकोड कर सकते हैं, सॉरी मैं कह रहा हूं नहीं कर सकते। 1 2 3 इन्होंने 3 नंबर लिख दिए शुरू के, 1 2 3 3 मेंबर्स लिख दिया और कॉमा लगा के इन्होंने 3 डॉट लिख दिया। बेटा अगर कॉमा लगा के 3 डॉट लिखकर क्लोज कर दो ब्रैकेट, अगर यहां ब्रेसेस क्लोज कर दो तो होता है इनफाइनाइट, मतलब अब ये चलता ही चला जा रहा, अब ये चलता ही चला जा रहा, खत्म नहीं हो रहा सर। लेकिन 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 अगर 3 डॉट के बाद कुछ नंबर और आ गया, जैसे इन्होंने लिख दिया एक 99 और इन्होंने कॉमा लगा के लिख दिया 100, तो मेरे प्यारे बच्चे यकीन मानो ये बीच 3 से लेकर 99 के बीच में जो नंबर्स हैं वही लिखे हुए हैं, अनलिमिटेड नहीं लिखे हुए हैं। लास्ट का अपन को मेंबर पता चल गया 100। मतलब अगर हम, जैसे मैं तुमसे कहूं बेटा 1 से लेकर 20 तक नेचुरल नंबर का सेट बना दो, अब तुमने क्या करा, 1 से लेकर 20 तक का नेचुरल नंबर का सेट बनाया 1 2 3। अब तुमने कहा यार कौन पूरे 20 तक नंबर लिखे, एक काम करते हैं 3 के बाद अपन डॉट 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 लगा देते हैं और एक कॉमा मार के लास्ट में 19 20 लिख देंगे, 19 20। तो बेटा यही तो यहां पर चीट कर दिया अपन ने, चीटिंग कर दी, जो एक्चुअली लीगल चीटिंग है। मतलब आपने डॉट 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 लगा के ये बोला कि जनाब सुनिए जरा, हमारे पास 3 से लेकर 19 तक के बीच के जो नंबर्स हैं वही यहां लिखे हुए हैं, इनफाइनाइट नहीं है, अनगिनत नहीं है, लिमिटेड नंबर्स लिखे हुए हैं। उसके बाद 19 20 लिख के मैंने यह साबित कर दिया कि भैया यहां पर यह सेट खत्म हो गया, सेट अनएंडिंग नहीं है, सेट के अंदर लिमिटेड कंटेंट है। तो भैया जब लिमिटेड कंटेंट होता है तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, आप इसके एलिमेंट्स को गिन सकते हैं। इनफाइनाइट में याद रखना बेटा 3 डॉट के बाद बंद हो जाता है ब्रैकेट, उसके बाद 3 डॉट के बाद कुछ लिखा नहीं मिलेगा तुम्हें, वो होता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है, बात क्लियर है? यस सर। जैसे अपन बचपन में क्या करते थे, क्वेश्चंस कॉपी करते थे छोटी क्लास में। तो क्वेश्चन है जैसे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस दिस दिस, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो अपन क्वेश्चन नंबर 1 लिखते थे, हिंदी कह रहा हूं, इंग्लिश की कॉपी में, और अपन क्या करते थे, अपन लिखते थे व्हाट, ठीक है, व्हाट आर द, कुछ ऐसा लिख देते थे, और सर बीच में डैश 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 लगा देते थे, और लास्ट में लिख देते थे लास्ट का लेटर, लास्ट का वर्ड, और लाइफ जैसे लिख दिया, तो बीच में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। अब यार क्या ये क्वेश्चन इनफाइनाइट है, अनलिमिटेड है? बहुत सबसे बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन ये खत्म ही नहीं हो रहा क्या? खत्म हो रहा है। शुरू के लिख दिए, लास्ट के लिख दिए, बीच का लिख दिया, बीच का डॉट 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 लिख दिया, मतलब बीच में लिमिटेड कंटेंट है पर थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हमने डॉट 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 लगा दिया। ऐसे लिखते थे ना क्वेश्चन आंसर्स में, आंसर मत लिखते ना, ऐसा क्वेश्चन लिखते थे अपन। ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं सर। नेक्स्ट क्या है सर?
द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, 100 से बड़े पॉजिटिव इंटीजर्स कौन है? 100 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है 101, फिर उससे बड़ा है 102, फिर उससे बड़ा है 103, फिर उससे बड़ा है 104, उससे बड़ा 105, 106, 107, 108, और ये जाता ही चला जा रहा। कहां तक दिया गया है क्या कंडीशन? इन्होंने सिर्फ एक कंडीशन बताई है कि भैया 100 से बड़े वाले पॉजिटिव इंटीजर्स लिखो। लिख दिए सर, अनलिमिटेड आएंगे ये, क्योंकि 100 से बड़े बहुत सारे इंटीजर्स होते हैं। तो ये क्या होगा बेटा? ये होगा इनफाइनाइट, जिसके अंदर आप एलिमेंट्स को गिन नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते। तो ये हो गया इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट प्लीज। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। देखो 99 से कम प्राइम नंबर्स जो होंगे ना, दैट आई गेस 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, 25, 25। चलो देखते हैं, गिनते हैं, ठीक है, गिनती गिनते हैं। सर सबसे पहले 99 से छोटे वाले प्राइम नंबर्स, मतलब 1 प्राइम नहीं है, 2 है प्राइम, 2 के बाद बेटा 3 है, 3 के बाद 5 है प्राइम, 5 के बाद बेटा 7 है प्राइम, 7 के बाद 11 है प्राइम, 11 के बाद 12, 13 है प्राइम, 13 के बाद 14 छोड़ो, 15 छोड़ो, 16 छोड़ो, 17 है प्राइम, 18 छोड़ो, 19 है प्राइम, 20 छोड़ो, 21 छोड़ो, 22, 23 है प्राइम, 24, 25, 26, 27, 28, 29 है प्राइम, 31 है प्राइम, 31 के बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 है प्राइम, 37 के बाद बेटा आप ऐसे लिखते जाओगे प्राइम नंबर्स। और आपको 99 से छोटे प्राइम नंबर्स चाहिए, तो आप 99 से छोटा प्राइम नंबर आप देखोगे तो 97 आएगा, ये आएगा 97। बस इससे ज्यादा मत लिखना, क्योंकि 99 से लेस देन जो प्राइम नंबर्स होंगे वो 97 तक आएंगे। अब बीच में आप फिलिंग कर लेना, अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है बेटा ये, है ना। अगर बीच में फिलिंग करेंगे तो और भी नंबर्स आएंगे। 37 के बाद आएगा अपना 41, 43 आएगा, फिर 47 आएगा, फिर अपना 51, 51 नहीं आएगा, 53 आएगा, 53 के बाद फिर अपना 59 आएगा। ऐसे कई नंबर्स आते जाएंगे जो प्राइम होंगे, है ना। ऐसे करते 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 आप देखोगे 97 तक आएगा, 97 तक आएगा, क्योंकि 99 से कम वाले प्राइम नंबर्स लिखने थे, 97 तक आएगा। तो ये क्या इनफाइनाइट है? नो सर, दे आर नॉट इनफाइनाइट, हम इनको गिन सकते हैं। तो ये आंसर क्या आएगा? ये क्या आएगा आंसर बेटा? फाइनाइट सेट। क्या आएगा? फाइनाइट सेट। लीजिए भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी अपना हो गया है। टाटा बाय बाय गुड नाइट वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए सर, इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए बच्चा, और फिर अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, 4 कह रहा था यार मैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलो, यह क्वेश्चन नंबर 3। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये भी फाइनाइट और इनफाइनाइट वाला क्वेश्चन है। अगर आप चीजों को गिन सकते हो सेट के अंदर तो वो फाइनाइट है, अगर आप चीजों को गिन नहीं सकते हो, बहुत सारी चीजें आ रही हैं सेट के अंदर, तो वो इनफाइनाइट है। चलो भैया देख लेते हैं। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर जी एक्स एक्सिस बनाओ ये होती है बेटा एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये होती है वाई एक्सिस, ठीक है सर, ये वाई एक्सिस हो गई। अब इन्होंने कहा एक्स एक्सिस से पैरेलल लाइंस का सेट बनाओ। देखो ये एक्स एक्सिस है सर, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये है एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये है, ये है, ये है, ये है, ये सारी लाइंस में क्या बना रहा हूं? एक्स एक्सिस के पैरेलल। नीचे बना दो, देखो भैया ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस के पैरेलल मैं बहुत सारी लाइंस बना सकता हूं, बहुत सारी, सीरियसली बहुत सारी लाइंस बना सकता हूं। समझ में आ रही है बात? यस सर, ये एक्स एक्सिस है, इसके नीचे देखो ये पैरेलल है, देखो दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, ये बना दी सर, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये बना दी सर, दिस इज पैरेलल टू दिस, ये बना दी सर, दिस इज पैरेलल टू दिस। तो सर एल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस, उसके पैरेलल में आप कितनी लाइन बना सकते हो? इनफाइनाइट, बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। और इसका मतलब जब बहुत सारी लाइंस बनाई जा सकती हैं, इनफाइनाइट लाइन बनाई जा सकती हैं, तो सेट भी इनफाइनाइट बनेगा। तो अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट, ठीक है बेटा, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट प्लीज। द सेट ऑफ द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अगर आप इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स का सेट बनाओगे तो ए आएगा, बी आएगा, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। मतलब कि ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड।
तो भैया कितने आएंगे सर जी? इसमें 26 मेंबर्स आएंगे। कितने आएंगे? 26 मेंबर्स। क्या आप गिन नहीं सके? बिल्कुल गिन सके सर। कितने मेंबर्स आएंगे? 26 मेंबर्स। और अगर आप गिन सकते हो तो ये इनफाइनाइट तो नहीं हुआ, ये फाइनाइट हुआ। अब क्या लिखोगे बेटा? आप लिखोगे फाइनाइट सेट। आप लिखोगे फाइनाइट सेट। क्लियर है? 100% क्लियर है। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। सर जी इन्होंने कहा कि आप एक सेट बनाओ जो 5 के मल्टीपल्स हो। 5 के मल्टीपल्स का मतलब है 5 की टेबल। 5 से डिवाइड होने वाले नंबर्स को 5 का मल्टीपल्स कहते हैं। आर मल्टीपल्स ऑफ 5। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5? भाई क्लास 6 7 में पढ़ाया जाता है मल्टीपल्स। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? डिविजिबल बाय 5। डिविजिबल बाय 5। 5 से डिवाइड हो जाने वाले नंबर्स ही डिविजिबल बाय 5, मल्टीपल ऑफ 5। अब 5 से कौन डिवाइड हो जाता है सर? 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा सबसे पहले, फिर 10 डिवाइड हो जाता है, फिर 15। ये सारे 15 ये 5 से डिविजिबल नंबर्स है, मतलब 5 के मल्टीपल्स है। अब ये कहां तक जाएगा सर? 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 5 30, 35, 40 45। सर ये तो बहुत सारे आ रहे। 50 55 60 65 70 75 80 85। अनलिमिटेड है बेटा ये इनफाइनाइट है। दे आर इनफाइनाइट। जी हां, ये कभी खत्म नहीं होंगे। तो आंसर क्या आएगा सर? इनफाइनाइट सेट। ये इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है दोस्त? यस सर, दिस विल बी एन इनफाइनाइट सेट बिकॉज वी हैव अनलिमिटेड नंबर, अनकाउंटेबल नंबर्स जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जो 5 से डिविजिबल हो। नेक्स्ट प्लीज। द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। भैया मेरे हिसाब से तो इनफाइनाइट है ना? द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ। मेरे हिसाब से, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूं कि नंबर ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दिस अर्थ इज नॉट काउंटेबल, आई गेस, है ना? ये काउंटेबल। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन दी अर्थ, मेरे हिसाब से तो ये इनफाइनाइट है। बड़ा मुश्किल काम है, पर देखो थ्योरेटिकली बात करनी पड़ेगी, बुक के हिसाब से बात करनी पड़ेगी, बुक के हिसाब से। तो इसका आंसर बुक के हिसाब से, थ्योरेटिकली इसका आंसर है फाइनाइट सेट। ठीक है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ इज अ फाइनाइट सेट थ्योरेटिकली। देखो लॉजिकली मेरे लिए तो यार ये इम्पॉसिबल है कि कोई बंदा या कोई ऑर्गेनाइजेशन काउंट कर पाए, है ना? तो अपन क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन द अर्थ, इसमें लिखेंगे फाइनाइट सेट कि हाँ सर चलो गिन तो सकते हैं, ऑल्दो इट विल बी अ वेरी लार्ज नंबर, फाइनाइट सेट। और ब्रैकेट में लिख देंगे ऑल्दो इट विल बी अ वेरी लार्ज सेट, अ वेरी लार्ज सेट, बहुत बड़ा सेट बनेगा, अ वेरी लार्ज सेट। क्योंकि भाई इतना आसान नहीं है। हाँ बहुत टफ काम है यार, ये बहुत टफ काम है, मेरे हिसाब से ये बहुत टफ काम है ना? और मैं अपने हिसाब से तो बता रहा हूं, टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ द एनिमल्स ऑन दिस अर्थ इज एन इम्पॉसिबल वर्क। थ्योरेटिकली है तो है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन O, या 0,0। तो सर जी बात हो रही है कि हमें यहां पर एक सेट ऑफ, बहुत गौर से सुनना बेटा, ठीक है? पहले मैं यहां पर एक ब्लैंक स्लाइड लगा दूं। सर यहां पर हमको क्या करना है? ओरिजिन बनाना है। पहले तो रुक जाओ यार, यहां पर एक वो बना देते हैं अपन, ये बना दी। ठीक है, ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? बेटा दिस इज ओरिजिन, ये ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन पे पास होने वाले सर्कल्स बनाना है। ओरिजिन इज 0,0, जैसे ये लिखा हुआ है ना। और द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो देखो कितने सर्कल्स ओरिजिन से पास कर सकते हैं बेटा। देखो अपन बनाएंगे, बढ़िया सर्कल्स बनाएंगे अपन। ठीक है सर, लो बनाओ, 1 2 3। अब आप कहोगे सर ये ओरिजिन से कहां पास हो रहे हैं? सही बात है, ये ओरिजिन से पास थोड़ी ना करा रहे अपन, तो अपन अभी करा देंगे, टेंशन नहीं लो। ठीक है, चलो चलिए सर इनको ओरिजिन से पास कराओ। जैसे ये वाला सर्कल मैंने यहां ओरिजिन से टच करा दिया। लो भैया, दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, रेड वाला पार्ट। ठीक है, अब इसको भी पास करा देते हैं। देखो ये दूसरा सर्कल भी मैंने लगा दिया और ये भी ओरिजिन से पास हो रहा, इसको भी पास करा देते हैं सर। ये वाला सर्कल भी मैंने निकाल दिया, ओरिजिन से निकल रहा है, इसको भी पास करा देते हैं।
लो भाई ये वाला सर्कल भी मैंने दिखा दिया, देखो ये ओ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है ना, दिस इज ओरिजिन बेटा, दिस इज ओरिजिन, ठीक है। नेक्स्ट सर, इसके बाद लो भैया इसको भी करा दो, लो इसको भी करा दो भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है सर, इसको भी करा दो दोस्त, नो समस्या एट ऑल, ठीक है सर, इसको भी करा दो। तो सर कितने करा सकते बेटा, अनलिमिटेड, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स कैन बी पास थ्रू ओरिजिन। अब ये बना दिए कम से कम 7-8 सर्कल्स बना दिए अपन, कितने बना सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल्स, सब के सब देखो कहां से पास हो रहे, ओरिजिन से, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस, राइट। तो हम क्या बोलेंगे सर, ये एक इनफाइनाइट सेट है, क्या है, इनफाइनाइट सेट, क्योंकि we can pass infinite number of circles passing through the origin। हम बहुत सारे, बहुत मतलब बहुत सारे सर्कल्स ओरिजिन से पास करा सकते हैं। तो ये हो गया भैया अपना क्वेश्चन 3 कंप्लीट, इसको क्लियर करो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, जल्दी से पढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी और नॉट। भैया पता लगाओ ए और बी इक्वल हैं या नहीं, ये अपना क्वेश्चन है। मतलब सेट ए और सेट बी इक्वल कब होते बेटा, पहली बात तो आपको सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये चेक कराना पड़ेगा, सबसे पहला काम ये है, ठीक है। दूसरी बात जो आपको चेक करनी है वो है सेम एलिमेंट्स। भैया एलिमेंट्स भी आपको चेक कराने पड़ेंगे, सेम एलिमेंट्स हैं कि नहीं है। तो सर दोनों काम जब करा लेंगे और दोनों में वेरिफिकेशन हो जाएगा, तब जाके हम कहेंगे वो दोनों इक्वल सेट्स हैं। तो चलो भैया जल्दी से शुरू करा लेते हैं। सर जी यहां पर ए में 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्या है, 4, ठीक है सर। यहां पर सर जी 1 2 3 4, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्या है सर, 4, ठीक है। तो सर एन ए इक्वल एन बी, ये तो पहली बात तो प्रूव हो गया फर्स्ट वाले में कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये भी 4 है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी 4 है। तो ये तो कॉमन हो गया, ये तो क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें भी 4 बंदे हैं, इसमें भी 4 बंदे हैं, ये तो क्लियर है। अब मेंबर्स जो हैं, एलिमेंट्स जो हैं वो भी सेम है कि नहीं है, ये चेक कराओ। सर यहां ए है और यहां भी ए है, मैच कर गया। यहां बी है और यहां भी बी है, मैच कर गया। सी है, यहां भी सी है, मैच कर गया। डी है, यहां भी डी है, मैच कर गया। जो एलिमेंट्स इस सेट में है वही एलिमेंट्स इस सेट में, सेम एलिमेंट्स है। तो अपन क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे यस ए इज इक्वल टू बी। जो ए सेट है वो बी के बराबर है, फर्स्ट वाले पार्ट में इक्वल है। नेक्स्ट सेट ए में 1 2 3 4, कोई भी रिपीट तो नहीं हो रहा सर। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए यहां पर 4 है सर। यहां पर 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहां सेट बी में भी 4 है सर। अब हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ और सिर्फ चेक करना है एलिमेंट्स बराबर है कि नहीं। तो सर यहां 4 है, यहां भी 4 है, यहां 8 है, यहां भी 8 है, यहां 12 है, यहां 12 नहीं है, मैच नहीं करा, यहां 12 नहीं है, दे आर नॉट मैचिंग। आप कहोगे सर देखो 12 नहीं है बेटा, यहां पर 16 है, यहां पर 16 है। अब यहां 18 है पर यहां 18 नहीं, यहां 12 है पर यहां 12 नहीं। सारे एलिमेंट्स मैच करने चाहिए, तब जाके अपन कह सकते हैं कि सेट ए और सेट बी इक्वल हैं। अब यहां पर मैच नहीं हो रहे हैं सारे, इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे, यहां पर सेकंड वाले में सबसे पहले तो अपन ये लिखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों इक्वल है, 4 है। बट नो ए इज नॉट इक्वल टू बी। अब रीजन क्या लिखोगे, अगर रीजन लिखने की बात आ गई तो रीजन तुम लिखोगे बिकॉज 12 बिलोंग्स टू ए। आप क्या लिखोगे बेटा, आप लिखोगे 12 बिलोंग्स टू ए, बट 12 ए में तो है, 12 ए में तो है, पर 12 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, पर 12 बी में नहीं है। ऐसे ही 18 बिलोंग्स टू बी, 18 जो है वो बी के अंदर तो है, बट 18 ए के अंदर नहीं है। 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, जो 18 है वो यहां नहीं है। समझ गए ना, यस सर। चलो थर्ड करते हैं, ये सेकंड हो गया, रीजन हो गया सेकंड का। थर्ड 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्स आर देयर, तो एन ए कितना हो गया बेटा, 5। एन ए कितना हो गया सर, 5। नेक्स्ट एन ए 5 हो गया, एन बी कितना हो गया, एन बी। यार एन बी तो अपन को डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अपन को दिया गया है सेट बिल्डर वाले फॉर्म में, तो डिकोड करते हैं। एक्स इज सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इवन इंटीजर। पॉजिटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो। सोचो, इतना तो दिमाग लगा ही लोगे, 2 4 6 8 10 यही सब है, ठीक है सर। पॉजिटिव हो, इवन हो, इंटीजर हो, मतलब 2 हो सकता है 4 6
8, ये इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कौन से लेना है इसमें, कौन से लेना है सर, बहुत सारे हैं लेकिन लेने कौन से हैं इसमें से, चलो ये देखते हैं। एंड x जो है इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 10, मतलब जो x है वो 10 से स्मॉलर, और वी कैन से दैट जो x है वो 10 के इक्वल। मतलब सर इन दोनों कंडीशन को ध्यान से देखो, जो x है वो 10 से स्मॉल, मतलब ये 10 से स्मॉल है, ये 10 से स्मॉल है, ये 10 से स्मॉल है, ये 10 से स्मॉल है। x इज इक्वल टू 10 भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है, मतलब कि बेटा इसको इरेज कर दो, हमारे पास सेट में बस ये 5 चीजें ही आएंगी। ये तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास सेट बी। दिस इज सेट बी ऑफ पार्ट नंबर कौन सा है बेटा, पार्ट नंबर 3 है सर, ये पार्ट नंबर 3 का सेट बी हो गया। तो सर सेट ए ये हो गया, सेट बी ये हो गया। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी बेटा 5 आया, कितना आया, 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी बेटा 5 आया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी ये भी 5 आया। अब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैच कर गए दोनों में, थर्ड पार्ट के दोनों एलिमेंट्स, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर गए। अब एलिमेंट्स भी मैच कर लो, एलिमेंट्स भी बराबर है क्या, चलो देख लेते हैं एलिमेंट्स भी सेम है क्या नहीं। यहां 2 है सर, यहां 2 है, ठीक है, यहां 4 है सर, यहां 4 है, मैच कर गया। यहां 6 है सर, यहां भी 6 है, मैच कर गया। 8 है सर, यहां भी 8 है। 10 है, यहां भी 10 है। इसके सारे एलिमेंट्स और इसके सारे एलिमेंट्स बिल्कुल डिट्टो मैच कर गए, बराबर है। इसका मतलब क्या बोलेंगे अपन बोलेंगे सर, व्हाट वी विल से A इज इक्वल टू B इन पार्ट 3। रीजन लिख देना, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ B आर कॉमन, सेम एलिमेंट्स है। फोर्थ पे चलते हैं सर, ठीक है, फोर्थ पे चला जाए। ये अपना थर्ड हो गया, इसको हटाओ यहां से, इसको यहां सेट कर दो, ठीक है। फोर्थ पे चलते हैं सर, लेट अस मूव ऑन टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। x इज सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। अच्छा, मल्टीपल ऑफ 10 क्या होता है, 10 से डिवाइड होने वाला। मल्टीपल अभी बताया ना, मल्टीपल का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जो डिवाइड हो जाए, किससे, 10 से। तो भैया मल्टीपल ऑफ 10 के मायने हैं, इसकी मीनिंग है डिविजिबल बाय 10। क्या दोस्त, डिविजिबल बाय 10, 10 से डिवाइड होने वाले, ठीक है सर। नेक्स्ट, अब x जो है वो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर है। सोचो ना कहां तक है, ये नहीं बताया, बस उन्होंने कहा सारे वो नंबर ले लो जो 10 से डिवाइड हो जाए या 10 के मल्टीपल्स हो। तो ए सेट जो बना बेटा अपना फोर्थ पार्ट में, वो बनेगा ब्रैकेट 10। सबसे पहले 10 से 10 ही डिवाइड होता है, फिर 20 होगा, फिर 30 होगा। एक तरह से आप 10 की टेबल लिख दो यार दोस्त, 40, 50, 60, 70 डॉट डॉट डॉट। ओ भाई डॉट 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 क्यों भैया, अनलिमिटेड है यार। इन्होंने ये थोड़ी ना बताया कि डिविजिबल बाय 10 या मल्टीपल्स ऑफ 10, अप टू 10, अप टू 100, अप टू 200, अप टू 2000, कुछ भी नहीं बोला। इन्होंने तो बोल दिया कि आप 10 के मल्टीपल्स का सेट बनाओ, मतलब आप ऐसे नंबर्स लिखो सेट में जो 10 से डिवाइड हो जाए, 10 का मल्टीपल हो। तो यार 10 की टेबल लिख दी, 10 1 10, 2 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। अब कहां तक लिखना है ये नहीं पता हमें, तो डॉट 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 लगा दिया, इनफाइनाइट हो गया। ठीक है सर, सेट बी ये है। अब जो सेट बी है वो क्या दिया अपन को, गौर से सुनिएगा। सेट बी जो है वो है अपना 10, 15, 20, 25, ठीक है। 10 ये इक्वल नहीं है, क्लियर दिख गया होगा अपन को, है ना। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 डॉट डॉट डॉट। अब देखो डॉट 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 दोनों में है, इसका मतलब हो गया अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पूछूं तो ये होगा इनफाइनाइट, क्योंकि ये इनफाइनाइट सेट है। इनफाइनाइट सेट का कार्डिनल नंबर आप नहीं निकाल सकते, वो इनफाइनाइट होता है, क्योंकि डॉट 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 का मतलब है इसके अंदर बहुत सारे अनकाउंटेबल नंबर्स हैं, अनकाउंटेबल मेंबर्स हैं। इसके अंदर भी डॉट 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 है, मतलब ये भी इनफाइनाइट वाला सेट है, मतलब इसके अंदर, इस सेट बी के अंदर कितने मेंबर्स हैं, अनकाउंटेबल। तो सर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए ये भी इनफाइनाइट, अनकाउंटेबल, और ये भी इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैच कर गया सर जी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो मैच कर गए, एन ए इज इक्वल टू एन बी, इनफाइनाइट इज इक्वल टू इनफाइनाइट, बट मेंबर्स चेक कराओ। तो सर 10 से 10 तो मैच कर गया, यहां 15 है पर यहां 15 नहीं, मैच ही नहीं कर रहा। सर यहां पर 25 है पर यहां 25 नहीं, मैच नहीं कर रहा। क्या लिखोगे, देयरफॉर ए इज नॉट इक्वल टू बी,
ए और बी यहां पर इक्वल नहीं है। बात क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, और 5 पे चलने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट आपको कतई कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं। लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट और देखते हैं नेक्स्ट। फोर्थ क्वेश्चन तो हो ही गया, फिफ्थ वाला क्या है? 2 क्वेश्चंस और बचे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? तुम देख रहे हो कि सिर्फ इक्वल, अनइक्वल, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, अनइक्वल, फाइनाइट, इनफाइनाइट, बस इन्हीं 4 टॉपिक्स पे पूरी एक्सरसाइज घूम रही है। ठीक है सर, तो हमें बताना है कि यहां पर जो ए है और जो बी है क्या ये दोनों इक्वल है? जो ए है और जो बी है क्या ये दोनों इक्वल है? चलो बता देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है सर। चलो, जो सेट ए है इसमें 2 और 3 है, तो अगर मैं कहूं नंबर ऑफ सेट ए क्या है, नंबर क्या है, कितने नंबर है भैया, कितनी चीजें हैं? 1 और 2। सर 2 ही चीजें हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, सर 2 ही तो है, तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 2 लिखेंगे सर, दिस इज 2। अब बात करेंगे सर सेट बी में। सेट बी को डिकोड करो, पहली बात तो सेट बी को डिकोड करो। ठीक है सर, क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर में कन्वर्ट करो। x इज सच दैट, यहां x की बेटा अपन को क्वालिटी बता दी गई, यहां x की अपन को क्वालिटी बता दी गई है कि x इज अ सॉल्यूशन ऑफ, अरे भाई अरे भाई अरे बाप रे, ये क्या है सर? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन ही x है। जो सॉल्यूशन होगा वही x है, और जो x है वही सेट में लिखना है। तो सर सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नथिंग बट रूट्स। हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकालना है, मतलब इसको फैक्टराइज करो, इक्वल टू 0 रखो और x की वैल्यूज लाओ। चलो सर करते हैं। तो जब अपन इसको फैक्टराइज करेंगे बेटा, x² प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको जैसे ही हमने फैक्टराइज किया तो ये क्या दिखेगा? ये ऐसा दिखेगा अपन को, x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो सर यहां से x कॉमन आया, x प्लस 2 आएगा, प्लस 3 कॉमन आया सर, x प्लस 2 आएगा, इज इक्वल टू वी हैव 0। यहां पर 2 चीजें हमारे पास आ गई, 2 आप टीम्स कह सकते हो, दोनों टीम्स है, x प्लस 2 पूरा ब्रैकेट किडनैप कर लो, कॉमन ले लो। यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा बेटा प्लस का 3, वी हैव इक्वल टू 0। ये फैक्टर्स आ गए। जब 2 ब्रैकेट्स आ जाए तो समझ जाना ये फैक्टर्स आ गए। दिस इज फैक्टर नंबर 1, दिस इज फैक्टर नंबर 2। एक एक फैक्टर को अलग अलग लिख लेते हैं और इक्वल टू 0 रख के सॉल्व कर देते हैं। x की यहां से वैल्यू आएगी -2 और x की यहां से वैल्यू आएगी -3। ठीक है दोस्त, तो हमारे पास जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आए वो क्या आ गए सर? रूट्स आर वी हैव -2 एंड -3, -2 एंड -3। और रूट्स को ही क्या कहते हैं सर? रूट्स को ही हम बोलते हैं सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं रूट्स को? सॉल्यूशन। हमें सेट बी बनाना है, हमें सेट बी बनाना है और उसमें सॉल्यूशन लिखने हैं इस इक्वेशन के। तो सर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1 हम कुछ इस प्रकार लिखेंगे कि सेट ए जो है वो है 2, 3 और जो सेट बी आया उसमें हमें दी गई इक्वेशन के सॉल्यूशंस लिखने, जो कि आए हैं -2, -3। अगर यहां लिखा होता x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो भाई ये दोनों तो नेचुरल नंबर नहीं है, x की दोनों वैल्यूज इंटीजर्स आई है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, तो नेचुरल फिर अपन इसमें ये नहीं लिख पाते। अपन को फिर ये भी देखना पड़ता ना, इसको भी सेटिस्फाई कराना पड़ता है, x बिलोंग्स टू n अगर होता तो फिर अपना एम्प्टी सेट आता ही है। ठीक है सर, अब बात समझना सर, ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सर 2 एलिमेंट्स है 2 एंड 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसमें भी 2 एलिमेंट्स है -2 एंड -3। तो सर यहां पर आधा काम तो हो गया कि एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट मैच कर गया। क्या मेंबर्स भी मैच कर रहे, एलिमेंट्स भी मैच कर रहे? नो सर, यहां 2 है पर यहां -2 है, यहां 2 नहीं है, यहां 3 है पर यहां 3 नहीं है, मैच नहीं कर रहे। +2 और -2 अलग अलग चीज है, ध्यान रखना बेटा। तो अपन क्या बोलेंगे? नो, x जो है वो b के बराबर नहीं है, दे आर नॉट इक्वल। क्यों इक्वल नहीं है? रीजन लिख देंगे, बिकॉज द मेंबर्स आर नॉट कॉमन, द एलिमेंट्स इन बोथ द सेट आर नॉट कॉमन। दोनों सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन नहीं है, वो मैच नहीं कर रहे, वो सेम नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, ये हो गया अपना पार्ट नंबर 1, इसको अलग हटाओ। पार्ट नंबर 2 देखते हैं सर। पार्ट नंबर 2 सेकेंड पार्ट है इसका। ए सेट जो है बेटा, एक्स सच दैट, ए सेट के अंदर हमें जो चीजें लिखनी है उसको उन्होंने एक्स बोल दिया। एक्स सिर्फ एक टाइटल है, ठीक है सर। और एक्स क्या है? एक्स जो है, एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। तो फॉलो वाले में अगर हमने ए बनाया तो क्या बनेगा सर? F, O,
कॉमा डबल एल नहीं आता बेटा सेट में। जब भी कोई चीज रोस्टर फॉर्म में लिखी जाए, मेंबर्स उसके एलिमेंट्स जब कॉमा लगा के लिखे जाते हैं तो हम उनके मेंबर्स को, उनके एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो FOLLOW, ओ भी नहीं आएगा, डब्ल्यू आएगा बस, ठीक है। क्योंकि एक बार एफ आ गया, एक बार ओ आ गया, एक बार एल आ गया, तो आप एक और एल नहीं लिख सकते। ओ ऑलरेडी लिख चुके हैं, ओ भी नहीं लिखोगे, एफ डब्ल्यू लिख दोगे। नेक्स्ट की बात करेंगे सर, बी। सेट बी जो है उसके अंदर वाई है, वाई सच दैट वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ में लेटर क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा, ओ आएगा, एल आएगा और एफ आएगा, वोल्फ। यहां तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। अब सर सबसे पहला काम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 1 2 3 4 4 है सर। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितना है? इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, 4 लिख दिया, ठीक है सर। नेक्स्ट, सबसे पहला काम तो हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कर गए। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही मैच नहीं करेंगे तो आप एलिमेंट्स भी मैच नहीं करा सकते। पहला काम होता है इक्वल सेट देखने के, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैच कराने पड़ते हैं, कार्डिनल नंबर मैच कराना पड़ता है, ठीक है सर। अब चलो एलिमेंट्स मैच कराते। एफ यहां भी है, एफ यहां भी है, ओ यहां भी है, ओ यहां भी है, एल यहां भी है, एल यहां भी है, डब्ल्यू यहां भी है, डब्ल्यू यहां भी है, बिल्कुल सही है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट बी दे आर कॉमन। तो अपन क्या बोलेंगे? यस, ए इज इक्वल टू बी। ए और बी बिल्कुल इक्वल सेट है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो डाउन। मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलें फिर, ठीक है। सामने से हट जाता हूं, ठीक है सर। चलो, जंपिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, जल्दी से देखेंगे। फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट सेलेक्ट करो। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सेट दे दिए गए, ठीक है सर। सबसे पहला काम होता है एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढो एन ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ढूंढो बी में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सारे सेट में कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये ढूंढ लो, ठीक है सर। एन सी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ई, एंड लास्ट नहीं, 2 और हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट जी। तो सर ये अपन ने 7 चीजें बना ली। आगे पढ़ते हैं। कितने हैं बेटा? 1 2 3 4, वी हैव 4 एलिमेंट्स इन सेट ए। 4 रिपीट नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स इन सेट बी। सेट बी में 4 है, ठीक है। 1 2 3 4, यहां भी 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है सर। यहां भी 4 है, यहां 2 है, यहां 2 है, यहां भी 4 हैं, यहां 2 एलिमेंट्स हैं, यहां 2 एलिमेंट्स हैं, एंड लास्ट वाला 2 एलिमेंट्स और एच में भी 2 एलिमेंट्स, एच में भी 2 एलिमेंट्स, एच भी है बेटा, 2 सेट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एच, ठीक है। सुनते हैं ना, ये 4 4 4 4 और ये 2 2 2 2, इनको पकड़ो। मतलब अभी ये चारों इक्वल हो सकते हैं, हो सकता हो। इक्वल क्या होता? सिर्फ वही साइड इक्वल आएंगे जिनके एलिमेंट्स भी सेम है, ठीक है। सुनते हैं ना, सबसे पहले हम इन 4 में देखेंगे, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4। सुनो, 2 4 8 12, देखो 2 4 8 12 किसी में है? 2 4 8 12, 2 4 8 12 नहीं है। इन 4 में ही देखना, बस इन 4 में देखना। 2 है, 2 है, 2 4 8 12, इसमें 2 4 8 12 नहीं है, इसमें 2 4 8 12 नहीं है, इसमें भी 2 4 8 12 नहीं। मतलब 1 को काट दो, 1 किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, 1 किसी के साथ भी इक्वल नहीं है, ठीक है सर। अब यहां देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन्हीं तीनों में देखना बस। 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4 सर ये है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4, ये दोनों इक्वल है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी 4, और एलिमेंट्स भी मैच कर गया। इसका मतलब अपन क्या बोलेंगे? अपन बोलेंगे सेट बी और सेट डी इक्वल हैं। क्या बोलेंगे बेटा? सेट बी इज इक्वल टू सेट डी। रीजन लिखेंगे बिकॉज, बेटा रीजन लिखना इज मस्ट, बिकॉज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट डी एंड ऑल द एलिमेंट्स आर कॉमन। ऑल द एलिमेंट्स आर कॉमन, जो एलिमेंट बी में है वही डी में है। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी एंड डी आर कॉमन, ठीक है सर। डन है, बिल्कुल डन है सर, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा रीजन लिखना पड़ेगा और तब जाके आप कह सकते हो कि हाँ भाई अपने सारी की सारी चीजें क्लियर चल रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, ओके। अब इन 4 वालों में कोई भी इक्वल नहीं है किसी के। 4 8 12 14,
4 8 12 14 नहीं है। यहां देखो, यहां पर 4 मैच कर गया 4, 8 मैच कर गया 8, 12 मैच कर गया 12। अब यहां 14 है तो यहां 14 नहीं, यहां 2 है तो यहां 2 नहीं, तो भैया इनका भी कवाड़ा हो गया, इनको भी छोड़ो, है ना। तो ये 4 वालों में 4 एलिमेंट्स, इनमें सिर्फ बी और डी इक्वल निकले। अब 2 एलिमेंट्स, इनमें भी बेटा वही खुराफात करो, वही काम करो इनमें भी। चलो देखते हैं सर, ठीक है सर जी। यहां जो ई है, यहां है -1 और 1, और इसमें भी बेटा देखो 1 और -1, 2 एलिमेंट्स -1 -1 1, तो ई और जी मैच कर गया। सर क्या लिखेंगे? ई एंड जी आर इक्वल सेट्स, ई एंड जी आर इक्वल सेट्स। क्यों भैया? बिल्कुल यही रीजन लिखेंगे, बिकॉज सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन जी, जो कि है 2 एंड both sets contain common elements। चलो नेक्स्ट, ठीक है। इन दोनों को तो कर दो भाई, ये और ये हो गए, ठीक है। नेक्स्ट सर, ये 0, ए है, पर ये 0, 1 है, तो ये इक्वल नहीं है। ये इक्वल क्यों नहीं है? 0 और 0 तो मैच कर गया, पर यहां ए है यहां 1 है, ये मैच नहीं करा। तो सर 2 वाली कैटेगरी में भी हमारे पास सिर्फ 2 ही सेट इक्वल है, एंड दैट इज ई एंड जी। तो ये क्वेश्चन अब हो गया है खत्म। इनमें सिर्फ बी और डी इक्वल है, ई और जी इक्वल है, बस दैट्स इट, ठीक है। तो भैया क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया, एंड फाइनली वी आर क्लोजिंग दिस एक्सरसाइज। और अब हमारी ये एक्सरसाइज 1.2 क्लोज करते हैं, खत्म करते हैं। सर आई होप बच्चा आपको हर हालत में हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ इन वीडियोस के लिंक को शेयर करो, सो दैट वो भी बढ़िया वाली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कर सकें, वो भी अपना राइट टू एजुकेशन प्राप्त कर सकें। और भैया पैसा बचाओ, क्योंकि जब क्वालिटी एजुकेशन मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के थ्रू आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंच रही है, तो ट्यूशन फीस में क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो यार, है ना। मां बाप का बहुत मेहनत से कमाया हुआ पैसा सेव करने का मौका तुम्हें मैग्नेट ब्रेन्स दे रहा है, तो इस मौके का चौका लगाओ, इस मौके का फायदा उठाओ। इसी के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल प्रोवाइड करता है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, इन 5 बोर्ड से रिलेटेड बच्चों के लिए हिंदी मीडियम की बढ़िया वाली धांसू पढ़ाई करा रहा है। सारे टीचर्स मिलकर क्वालिटी कंटेंट आपको वहां पर भी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपके जितने भी जान पहचान के टच में जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, उन सबको बता दो कि हिंदी मीडियम की भी बहुत धुआंधार पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल पर चल रही है। इंग्लिश मीडियम चैनल पर K-12 पर हमारी पढ़ाई तो चली रही है, बढ़िया क्वालिटी कंटेंट है, सारे वीडियोस आपको प्रॉपरली मैनेज्ड, प्रॉपरली प्लेलिस्ट के फॉर्म में मिल जाएंगे। एनसीईआरटी का इन डेप्थ नॉलेज, एनसीईआरटी के टॉपिक्स, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के पॉइंटर्स, एनसीईआरटी की आप कह सकते हो एवरीथिंग। एनसीईआरटी तो घोल के पिला दी जाती है ना। हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस और वन शॉट, बहुत चीजें ऐसी होती हैं जो हम एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ बुक से भी लेते हैं। तो आपको बहुत बढ़िया वाला, तगड़ा वाला क्वालिटी कंटेंट इस चैनल के माध्यम से हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं दोस्त, तो आप हमारी वेबसाइट ओपन करो www.magnetbrains.com, या फिर एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर से, और क्लिक कर दो भाई, टच कर दो ग्रैबी नोट्स पे। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे, क्लास 6 से लेकर 12 सीबीएसई, बस इस पे आपको ध्यान देना है, अपनी क्लास सेलेक्ट करना, सब्जेक्ट सेलेक्ट करना और डाउनलोड कर लेना जिस सब्जेक्ट के नोट्स आपको चाहिए हैं, जो कि नोट्स है ना बहुत सॉलिड नोट्स हैं, आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे आपकी पढ़ाई को एक अलग लेवल पर ले जाने की। जल्दी मिलेंगे जीशान सर के साथ आप सभी लोग इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।